औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गदीर के मुतालिक ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि हम गदीर क्यों मनाते हैं। वैसे तो बहुत से दलाइल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं निहायत इख्तिसार के साथ बयान कर रहा हूँ। लिज़ा गदीर के मनाने की पहली दलील ये है कि क्योंकि गदीर सही मजहब को, मजहब हक्का को पहचानने की राह हमवार करता है, इसलिए हम गदीर मनाते हैं। गदीर का ताल्लुक गुज़श्ता जमाने से नहीं, बल्कि गदीर हर जमाने की जरूरत है। मसलन आज अगर कोई नौजवान अपनी शरई जिम्मेदारी समझते हुए शरीयत को फॉलो करना चाहता है, वाजिबात पर अमल करना चाहता है, तो सबसे पहली चीज जो उसके सामने आएगी कि वो किस मकतब के तहत शरीयत को फॉलो करे, किस मकतब के तहत वो वाजिबात पर अमल करे। क्योंकि इस्लाम में एक मकतब तो है नहीं, मकतब शाफिया, हनफिया, हम्बलिया, मालिकिया और मकतब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। तो पहला सवाल उसके सामने ये आएगा कि वो किस मकतब के तहत होकर वाजिबात पर अमल करे, शरीयत को फॉलो करे। या मसलन कुरान की तफसीर को जानना चाहता है, तो अब उस तफसीर के ज़ैल में असहाब के भी अक़वाल हैं, ताबईन के भी हैं और इमाम सादिक व अहले बैत अलैहिस्सलाम की भी हैं। अब वो किसके कौल को हुज्जत समझे, मासूम के कौल को हुज्जत समझे या गैर मासूम को। या मसलन नमाज पढ़ना चाहता है जवान, तो अब नमाज जैसे ही नमाज के लिए आगे बढ़ता है तो उसके जहन में ये बात आती है कि भाई नमाज किस मकतब के तहत वो पढ़े, नमाज हाथ खोल कर पढ़े या हाथ बांध कर पढ़े, नमाज में बिस्मिल्लाह बुलंद आवाज से कहे या आहिस्ता से कहे, या हाकिम शाम की तरह बिल्कुल बिस्मिल्लाह को हज़्फ कर जाए। ये सवालात उसके सामने आते हैं। और इमाम फखरुद्दीन राजी जो अहले सुन्नत के बहुत मोतबर आलिम समझे जाते हैं, उन्होंने भी तफसीर कबीर में ये रिवायत नकल की कि मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम जब नमाज पढ़ते थे तो वो बिस्मिल्लाह बुलंद आवाज से पढ़ा करते थे, लेकिन खलीफे अव्वल, दुव्वम और सिवम बिस्मिल्लाह आहिस्ता पढ़ते थे। अब ये नौजवान सोचेगा कि किसको फॉलो करे। या मसलन आजान देना चाहता है तो आजान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहे या हय्या अला खैरिल अमल कहे। या मसलन हज, अरकान हज को किस मकतब के तहत, अबू हनीफा के मकतब के तहत अंजाम दे या इमाम सादिक के मकतब के तहत हज के अरकान को अंजाम दे। तो पहली दलील गदीर के मनाने की यह है कि गदीर हमें मजहब हक्का की पहचान करवाता है। और गदीर को मनाने की दूसरी दलील यह है कि गदीर मजहब हक्का को जारी रखने का नाम है। पैगंबर के बाद दो मकातिब जाहिर हुए, एक मकतबे इमामत, दूसरा मकतबे खिलाफत, एक मकतबे विलायत, दूसरा मकतबे मुलूकियत, एक मकतबे गदीर, दूसरा मकतबे सकीफा। अब ये जवान सोचेगा कि मैं किस मकतब को फॉलो करूं, मकतबे इमामत की तरफ जाऊं या मकतबे खिलाफत की तरफ जाऊं, मकतबे मुलूकियत को फॉलो करूं या मकतबे विलायत को फॉलो करूं, सकीफे को मानूं या गदीर को मानूं। तो गदीर हमें बताता है कि पैगंबर के बाद मकतबे हक को जारी रखने का नाम गदीर है। गदीर हमें बताता है कि गदीर फकत मौला अली की इमामत के साथ इख्तिसास नहीं रखता, बल्कि गदीर तो इमामत के आगाज का नाम है। जिसका गदीर पर ईमान होगा, जो गदीर पर यकीन और बावर रखता होगा, ये सिलसिला आगे जाएगा 12वें इमाम तक। और गदीर बताता है कि जब 12वां तुम्हारा इमाम पर्दे गैब में चला जाए तो शरीयत को फॉलो करने के लिए, अहकामात इलाहिया पर अमल करने के लिए वो मुज्तहिद जो जामी और शराइत हो, वो फकीह जो शराइत कामिला रखता हो, उसको फॉलो करके शरीयत पर अमल करो। ये किसने बताया? गदीर ने। तो ये दो दलील हो गई। गदीर के मनाने की तीसरी दलील यह है कि गदीर हमारे लिए नमूनाए अमल है, गदीर उसवाए हसना है, गदीर एक पैकेज है, कामिल पैकेज है हक के साथ कैसे जिंदगी गुजारने का। गदीर हमें यह दर्स देता है कि अगर तुम इस्लामी हुकूमत को कायम करना चाहते हो, अगर शरीयत इस्लाम को नाफिज करना चाहते हो, तो अली का वो खत पढ़ो जो मौला ने मालिक अश्तर को लिखा था।
उसको पढ़ो, समझो और उस पर अमल करो। गदीर ये दर्स देता है कि अगर रसूल की मारिफत चाहते हो तो नहजुल बलागा का मुतालिया करो। गदीर हमें ये दर्स देता है कि अगर तुम ये चाहते हो कि दुआ के असरात क्या हैं, दुआ कैसे कबूल होती है, उसके शराइत क्या है, परवरदिगार के साथ असरार, परवरदिगार के साथ राज़ो नियाज को अगर जानना चाहते हो तो जाकर सहीफे सज्जादिया का मुतालिया करो। गदीर हमें यह दर्स देता है कि अगर किसी वक्त के यजीद के साथ बरसरे पेकार जाना चाहते हो तो जाकर करबला को समझो, करबला का मुतालिया करो।